और गेंदबाजी के मोर्चे पर अक्षय ये पहला ओवर लेकर दो, और ये काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला ओवर रहेगा अनिवार्य पावर प्ले और उसके बाद रहेगा बैटिंग पावर प्ले। ये 12 गेंदे काफी मायने रखते हैं हर एक मुकाबले के दौरान। और इतवार को जो मुकाबले होंगे सेमीफाइनल से 2 ओवरसीज खिलाड़ी हर एक टीम में शामिल करने की अनुमति है, जिसके चलते इस मैदान के ऊपर बड़े बड़े सितारे आपको देखने को मिल सकते हैं। ओवरसीज खिलाड़ी, आउट स्टेशन खिलाड़ी आपको देखने को मिलेगी इस मैदान के बीच में। पहली गेंद लो और फुल टॉस गेंद खोद कर निकाली हुई गेंद इस बार खेल दिया शॉट मिड विकेट के ऊपर। थ्रो सटीक होता तो शायद खतरे की घंटी बज सकती थी। एक रन खाते की शुरुआत यहाँ पर पहली गेंद पर करते हुए अनिकेत साजू बॉट। बड़ी बड़ी प्रतियोगिता, चाहे वो साउथ गोवा प्रीमियर लीग हो, चाहे वो ध्रुव पारसिम की बड़ी प्रतियोगिता हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी हो, या डायमंड ट्रॉफी देवगढ़ प्रिंस ट्रॉफी कुड़ाल हो, वहां पर इस खिलाड़ी के जलवे हमने कई बार बार देखे हैं। वही साजू बॉन्ड एक ऑलराउंडर खिलाड़ी के हैसियत से उनकी जगह टीम में, और वो मात्र बल्लेबाजी के लिए सामना करेंगे अक्षय की अगली गेंद का। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला और हल्के हाथों से खेल दिया। फिर एक बार उसी दिशा में शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी गेंद को जब तक फील्ड करते, एक रन। दोनों बल्लेबाज अपना अपना खाता खोल चुके हैं। टॉस जरूर हारा है, लेकिन जानते हैं यहाँ पर रन बनाना कितने जरूरी है, क्योंकि इस मैदान की खासियत यही है 5 ओवर में आपको 70 तक कैसे पहुंचना है। और अगर आपके पास गेंदबाजी चाहे कितनी अच्छी हो, लेकिन इलेक्स्टम से बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर जो कि दो ऑफिशियल साहब को दिखाई दे रहे हैं, एलिस्टर डिमिल और दिनेश नाइक। तीसरे अंपायर हमारे बीच में मौजूद है सर वामन मयकर, हमारे स्कोरर के रूप में मौजूद है दीप्तेश, अभी अभी आए हैं खा पी कर। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद घूम कर खेलना चाहते थे, आउट दैट अंपायर अपील जोरदार, लेकिन अंपायर जानते हैं इस अपील में उत्साह ज्यादा और आत्मविश्वास कम। बिंदी गेंद निकली वाइड के बाद अच्छी वापसी करता हुआ। पहला ओवर ये जो कि पावर प्ले का ओवर है, इस ओवर में अब तक बड़े शॉट की अभी भी प्यास है, बड़ी शॉट की अभी भी प्रतीक्षा है, लेकिन बल्लेबाजी भारी भरकम तो है जरूर। अगर बात की जाए ओल्ड गोवा टीम के पास, श्राव्या स्ट्राइकर्स के पास, देखना है आगे चलकर क्या होता है। शॉट ऑफ लेंथ की गेंद इस बार उठा कर खेला है खिलाड़ी दूर, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए पहला छक्का इस इनिंग का, पहला छक्का निकलता हुआ इस अनिकेत के बल्ले से। छक्के के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ टोटल पहुंचा अब जो कि 9 रन, 9 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। जो छोटी गेंद थी पूरे आधे पेज के ऊपर एक तगड़ा स्ट्रोक देखने को मिला, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। देखते देखते गेंद निकली सीमा पार 6 रन के लिए। हवा थोड़ी सी रुक चुकी है, लेकिन उसके बावजूद टाइमिंग बेहतर था, बेमिसाल था। फिर एक बार इस बार सफल हो गए, बहुत ही बढ़िया बैकफुट पंच, गेंद सीमा रेखा मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए बैक टू बैक सिक्सर। अनिकेत के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का, और इस छक्के के साथ टोटल पहुंचा 15 रन बगैर किसी नुकसान पर। मैंने कहा था अब एक बड़े शॉट की आवश्यकता, 2 बड़े शॉट, एक के ऊपर एक फ्री, बाय वन गेट फ्री, इस तरह का स्ट्रोक निकला। दो बड़े शॉट निकले अनिकेत के बल्ले से, 15 के ऊपर टोटल पहुंचा। ये बड़ा ओवर अब मात्र नजर आता हुआ। और पहले 2 ओवर में अगर आप 30-35 रन बना देते हो तो 70 का आंकड़ा चुने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती, और यही सोच रहती है हर एक पहली बॉल टीम की बल्लेबाजी करने वाली। इस बार लेग स्टंप के ऊपर घूमकर खेलना चाहते थे, पैरों की लगी फाइन लेग की दिशा में, जब तक डीप फाइन पर क्या गेंद को फील्ड किया जाता। 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ साथ ओवर समाप्त होता हुआ 16 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर पहले ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होने तक। बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर का आता हुआ, और गेंदबाजी में
विक्रांत ये गेंदबाज आते हुए सामना करेंगे। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अनिकेत स्ट्राइक एंड पर 2 छक्के उनके बल्ले से आपने देखे। वही बल्लेबाज अब मात्र स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे इस गेंदबाज की पहली गेंद का। इस बार बल्ले को लगी जरूर, लेकिन पीछे चली गई। 1 रन तो जरूर निकलेगा। तेजी के साथ आए थे खिलाड़ी, लेकिन गेंद को उठाने में नाकामयाब रहे। तब तक आसानी के साथ सिंगल पूरा हो गया। ये बैटिंग पावर प्ले का ओवर, यानी कि सभी खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर। गणपति ओवर इस ओवर का नाम है, लेकिन देखना पड़ेगा ये आखिर की 5 गेंदें काफी महत्वपूर्ण। और साजो आए स्ट्राइक एंड पर। और आज के दिन की अगर बात की जाए, 2 हैट्रिक मुकम्मल हुए विकेट की, और वही दोनों हैट्रिक आरवी कोरगांव के गेंदबाजों ने करी है इस मैदान के बीच में। शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद, इंतजार कर दिया गेंद को आने तक, और गेंद को भेज दिया फाइन लेग स्क्वायर लेग की दिशा से सीमा पर 4 रन के लिए। साजू बॉन्ड के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार चौका, और चौके के साथ टोटल में बदलाव। टोटल पहुंचा 21 रन, 21 विदाउट लॉस। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही है जेजेसी पंचवाड़ी की टीम इस मैदान पर। ओ ये स्विंग एंड मिस, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली। स्लोवर वन डिलीवर थी, चेंज ऑफ पिच, गति परिवर्तन, थोड़ी सी उंगलियां फिरी थी गेंद पर, और जिसके चलते हुए टिप्पा गिरने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली विकेट कीपर के हाथ में। ओ खोद कर निकाली हुई गेंद, कैच का मौका था। शॉट एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर। जिस तरह से फोटोग्राफी करने के लिए फोकस लगाया जाता है, उस तरह का ये कैच लेने की एक्शन थी। 2 हाथों के बीच में से गेंद निकली सीमा पर 4 रन के लिए। दूसरा चौका साजू बॉन्ड के बल्ले से निकलता हुआ, और टोटल पहुंचा अब 25 रन स्कोरबोर्ड पर। ऐसे मौके अगर आप ऐसे बल्लेबाजों को दोगे तो ये मारेगा कम और आपको घसीटेगा ज्यादा। ऐसी एक खिलाड़ी की पहचान है, एक खासियत है इस खिलाड़ी की। ओ इस बार खेल दिया जमीन के सहारे, लेकिन इस बार कोई मौका नहीं मिलेगा। डायरेक्ट हिट जरूर लगाई थी, लेकिन सुरक्षित अपने पॉपिंग क्रीज में पहुंचे। अब तक के ये ओवर अच्छा रहा है। 2 चौके के बावजूद बहुत ही शानदार ओवर गेंदबाजी करी है। 5 गेंदों में अब तक 9 रन खर्च कर दिए हैं। वैसे तो हमने कई बार देखा है आखिर के इस बैटिंग पावर प्ले में टोटल जो 25 रन 25 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। ओ फिर एक बार, लेकिन इस बार वाइड काफी बाहर निकली गेंद। टिप्पा गिरने के बाद अतिरिक्त रन और एक खाते में लिखा जाएगा, और अतिरिक्त रन के साथ साथ टोटल जो कि पहुंचता हुआ 26 रन, 26 विदाउट लॉस। ओ स्लोवर वन, ये है फिरकी का जादू। फिरकी की जाल में फंस गए पूरी तरह से। इंतजार कर रहे थे गेंदबाज की फेस का। ओवर समाप्त हुआ ये बैटिंग पावर प्ले का। इस ओवर में निकले 10 रन और कोई विकेट नहीं, यानी कि 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 26 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। अभी भी 18 गेंदों का खेल शेष है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला जेजेसी पंचवाड़ी टीम का। 2 ओवर में जिस तरह से मैं कहूंगा 5-10 रन कम बनाए हैं अब तक की बात की जाए तो सेवन स्ट्राइकर्स ओल्ड गोवा टीम की, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी, बहुत ढेर सारी गेंदें बची है। विकेट भी आपके पास बहुत शेष है। यहां से अब मात्र आपको 70 का आंकड़ा ध्यान में रखकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि कमेंट्री बॉक्स से हम प्रेडिक्शन हमेशा किया करते हैं 70 का आंकड़ा 5 ओवर में ऐसे मैदानों के ऊपर, और जब 12 गेंदें वो पावर प्ले की होती है तब काफी महत्वपूर्ण। गेंदबाजी में पहला बदलाव, हवा में खेल बैठे कमलेश की पहली गेंद, हवा में खेल बैठे, लेकिन दूर 2 खिलाड़ी के बीच में से दूर से ही हाथ डालने की कोशिश, गेंद के नीचे आने की कोशिश नहीं करी, और गेंद उनको चकमा देते हुए हाथ को भी नहीं लगी। जहां पर विकेट मिलना चाहिए था वो जीवनदान, और साथ साथ मिले 2 रन, और टोटल पहुंचा 28 रन पर। खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक तो काफी ऊपर, ताकत नहीं थी स्ट्रोक में, हवा में चली गई थी काफी ऊपर, लेकिन कैच छोड़ दिया जीवनदान मिला इस बल्लेबाज को। और ये तो होना ही है, मैं तो पहले ही कहता हूं जब आप कैच छोड़ोगे ना तो इसके ऊपर एक तगड़ा स्ट्रोक दिखाई देगा। ये निकला छक्का, और पिच डिलीवरी के ऊपर मिड विकेट के सर के ऊपर से बहुत ही शानदार स्ट्रोक अनिकेत के बल्ले से निकलता हुआ। छक्के के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ, जो कि 34 रन। अब तेजी बरतती हुई नजर आ रही है टीम जो कि पहले बल्लेबाजी कर रही है ओल्ड गोवा की।
ओ ये बेहतरीन स्ट्रोक खिलाड़ी वहां पर तैनात, रनआउट का खतरा, शायद यहाँ पर देखने वाली बात होगी, थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया गया है, लेकिन थ्रो सटिक और जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है बल्ले बैटर की, तो शायद मैं तो कहूंगा ये खतरे की घंटी है, शायद वापस जाना पड़ेगा उनको, क्योंकि जिस तरह से अनुमान लगाया है कि बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि नया बल्लेबाज नया बैटर मैदान पर जरूर आएगा। फिलहाल तो थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया गया है। और ये आउट, रन आउट हो चुके हैं। पॉपिंग क्रीज से काफी बार बल्लेबाज को पता होता है कि भाई आउट हो या नहीं, इसलिए वो पहले बाहर चले गए, लेकिन अंपायर ने सूझबूझ भरी यहाँ पर इशारा किया था हमारे और थर्ड अंपायर के लिए, रेफर के लिए, रनआउट के लिए, और यहाँ पर विकेट निकली, पहली विकेट निकली और अनिकेत वापस खेमे के ओर 22 रन बनाकर वापस लौटे खेमे में, और तीन छक्के लगाए अपने इस पारी में, एक शानदार पारी खेल रहे थे, लेकिन ये अनचाहा रन लेने की कोशिश, देरी हो गई पॉपिंग क्रीज में पहुंचते पहुंचते, और रनआउट के रूप में पहला विकेट वापस लौटता हुआ। न्यू बैटर मैदान पर सैंडी जाते हुए, संदेश भूमकर उर्फ सैंडी नए बल्लेबाज, न्यू बैटर, वन डाउन के हैसियत से। साजुबान अभी भी मैदान के बीच में डटा हुआ, उनके बल्ले से निकले अब तक 2 चौके। ओ यॉर्कर लिंक की गेंद बहुत ही बढ़िया, सटीक यॉर्कर, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज को, पूरी तरह से खोल कर रख दिया था बल्लेबाज को, और सटीक यॉर्कर जब गिरती है ना तो उसका सम्मान करना ही उचित समझा जाता है। शायद एक कलाई के साथ मरोड़ना चाह रहे थे गेंद को, लेकिन गेंद लगभग ब्लॉक हॉल में यॉर्कर की गेंद थी, पूरी तरह से चकमा दे दिया बल्लेबाज को। बेहतरीन गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा, कमलेश गेंदबाज, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद बल्ले को लगकर चली गई विकेट कीपर के हाथ में, अंपायर के फैसले का इंतजार ही नहीं किया और वापस चले गए साजुबान। इस ओवर में 2 प्रारंभिक बल्लेबाज वापस खेमे की ओर लौटते हुए, दूसरा आघात, ये आघात बड़ा होगा साजू बॉन्ड के रूप में, 2 चौकों की पारी उनकी समाप्त हो गई, और टोटल की अगर बात की जाए 34 रन पर निकली है दूसरी सफलता, एक ही ओवर में, इस तीसरे ओवर में निकलते हुए 9 रन बनाकर वापस खेमे की ओर लौट रहे हैं साजू बॉन्ड। न्यू बैटर मैदान पर नमित, प्रारंभिक जोड़ी वापस खेमे में लौट चुके हैं, अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन थोड़ी सी और रनआउट और वो मैच का टर्निंग पॉइंट रहेगा। अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे वो, मात्र आउट होकर पहल में वापस नमित न्यू बैटर मैदान पर सामना करेंगे कमलेश की अगली गेंद का। बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। लास्ट बॉल, आखिरी गेंद इस ओवर की, बहुत ही बढ़िया। ओ अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक लगाने की कोशिश, अपील लेग बिफोर की, लेकिन अंपायर ने कहा शायद लेग स्टंप को मिस कर रही थी गेंद, और बहुत ही 1 रन और खाते में लेग बाइट्स के रूप में लिखा जाएगा, और साथ साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 35 रन, काफी देर के बाद 2 विकेट गंवाने के बाद 3 ओवरों का खेल यहाँ पर अब समाप्त होता हुआ, 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। क्या 60 का आंकड़ा पार कर पाएगी ये टीम? एक अगर 60 का आंकड़ा पार करेगी शव स्ट्राइकर्स ओल्ड गोवा की टीम, तो शायद एक बड़ा टोटल मैं कहूंगा दोपहर के सत्र में, लेकिन जेजेसी पंचवाड़ी टीम की गेंदबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी, और गेंदबाजी में और एक बदलाव नजर आता हुआ हमारे बाएं ओर से गेंदबाजी के लिए शुभम गांवकर एक गेंदबाज आते हुए, एक युवा गेंदबाज है, बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं पंचवाड़ी से, अब मात्र उनका और सामना करके नमित स्ट्राइक पर, जो अभी अभी मैदान में दाखिल हो चुके हैं उनके ऊपर काफी दारोमदार रहेगा, ये 12 गेंदें काफी महत्वपूर्ण रहेगी। और लेग स्टंप से बाहर जाने दिया, विकेट कीपर के हाथ में छोड़ दिया था, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। जब लेग स्टंप से बाहर गेंद गिरती है तो ये वाइड डिक्लेयर की जाती है, ये क्रिकेट के नियम है, और वाइड के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 36 रन।
फिर एक बार लेग स्टंप से बाहर, बार बार लगातार वाइड गेंदे डाल रहे हैं। शुरुआत इस ओवर की थोड़ी सी खराब रही और 2 रन के ही देश 2 रन के साथ साथ टोटल जो कि पहुंचा 37 रन स्कोर बोर्ड पर। शुभम गावकर फिर एक बार, ओ फिर एक बार गेंद लेग स्टंप से बाहर, फिर एक बार वाइड, लगातार ये तीसरी वाइड गेंद यहाँ पर फेंक रही है। बात की जाए तो थोड़े से पहला और अपना डाल रहे, थोड़ा सा बाजुओं खोलने की आवश्यकता थी, वार्म अप की आवश्यकता थी, लेकिन उतना आसान नहीं था टेनिस बॉल क्रिकेट में आते आते गेंदबाजी करना, क्योंकि उंगलियों से जब आप गेंद आपकी गेंद छूटती है ना, तो सही टिप्पे के ऊपर गिरना बेहद जरूरी होता है। और जब आप उंगलियां फेरती है तो टिप्पा गिरने के बाद गेंद थोड़ी बाहर की तरफ निकलती है, यह हमेशा आपने देखा है और इसीलिए ये वाइड 3 गेंदें देखने को मिली। और इस बार आड़े बल्ले के साथ मिड विकेट के दिशा में, लेकिन जिस तरह से शॉट लगना चाहिए था वो लगा नहीं है, मिडल नहीं हुआ बल्ले को। 1 रन तब तक खाते में जुड़ा और सिंगल के साथ पहुंचा 39 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। 22 रन बनाकर आउट हो गए अनिकेत, 9 रन बनाकर आउट हो गए साजू बॉन्ड, और ये जोड़ी मैदान के अंदर बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए। ये मुकाबले नॉकआउट के मुकाबले इतवार को 2 ओवरसीज खिलाड़ी हर एक टीम में सेमीफाइनल के बाद दिखाई देंगे। ओ फिर एक बार देखना है, फिर एक बार वाइड का इशारा आता अंपायर का, ये गेंद भी लेग स्टंप से बाहर और एक सिंगल। ये एक्स्ट्रा जो है ना वो काफी महंगे पड़ेंगे, 4 एक्स्ट्रा अब तक यहाँ पर डाल चुके हैं और गेंद मात्र हो चुके हैं सिर्फ 1 और 4 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। सैंडी अब स्ट्राइक पर, ओ इस बार खेलना चाहते थे शायद लेग बिफोर की अपील, लेकिन अंपायर ने कहा लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद, इसलिए बाल बचे। लेग बाइज का इशारा आता हुआ सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 40 रन पर। 2 विकेट गंवाने के बाद थोड़ा सा बल्ला बदल रहे हैं और आजकल देखा जाए तो हर एक टीम में लगभग डजन एक डजन के ऊपर से जो कि बल्ले रहते हैं। टोटल है 41 रन पर 41 लॉस ऑफ 2 विकेट, 4th ओवर प्रोग्रेस। लगभग 10 के औसत से रन बनाती हुई नजर आ रही है टीम, लेकिन देखना पड़ेगा आने वाले समय में वो बची हुई गेंदों में कितने रन बना पाएगी। शायद अगर 15-16 60 का आंकड़ा अगर पार कर लेती है तो अच्छी गेंदबाजी है ओल्ड गोवा टीम के पास। ओ इस बार शायद और एक वाइड गेंद, यानी कि आप ये शायद इस ओवर की 5वीं गेंद वाइड होगी, 6ठी गेंद वाइड होगी, यानी कि ये ओवर डबल ओवर रहा। 12 गेंदों का रहेगा, लेकिन अभी भी गेंदें बाकी है। बहुत ही खराब गेंदबाजी, और ये जमीन के सहारे विदलंग द कारपेट कॉपी बुक स्टाइल का ऑन ड्राइव एक बेहतर देखने को मिला। 1 रन और खाते में लिखा जाएगा सिंगल के साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 43। इस ओवर में कोई छक्का नहीं, कोई चौका नहीं, लेकिन जो वाइड गेंदे डाले हैं ना वो काफी खराब गेंदबाजी दर्शाती हुई मैदान पर। ओ फिर एक बार स्विंग एंड मिस, इस बार निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। डॉट गेंद निकली काफी देर के बाद। सैंडी जो कि स्ट्राइक पर, ओ फिर एक बार वाइड। ये इस ओवर की 7वीं वाइड है। क्या खराब गेंदबाजी, देखिए किस तरह की गेंदबाजी यहां पर कर रहे हैं गेंदबाज। शायद आपने चौका नहीं दिया है, छक्का नहीं दिया है, लेकिन वाइड गेंदे बहुत फेंकी है। ओ इस बार बड़ा शॉट, तगड़ा शॉट, गेंद निकल रही है। ओ यहां पर देखने वाली बात हो गई, गेंद को रोका तो जरूर है, लेकिन और शायद वहां पर हमारे लाइनमैन मौजूद है, लाइनमैन का इशारा जो कि आ चुका है। थर्ड अंपायर जो कि रेफर किया गया है अंपायर द्वारा, यानी कि ये सुविधा हमारे पास मौजूद है, जिसके चलते हुए हम थर्ड अंपायर का ही सुनेंगे। ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। शॉट अच्छा था, हवा के साथ साथ निकली थी गेंद, और लगभग देखना पड़ेगा, वहां पर कैमरा भी बहुत ही नजदीक मौजूद था, और शायद देखना पड़ेगा। और देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा, तो थर्ड अंपायर का यहां पर आता हुआ।
हर एक रन के अहमियत हम जानते हैं, पहचानते हैं, और इट इज सिक्सर। गेंद को पकड़ा जरूर, बेहतरीन फील्डिंग करी थी, लेकिन रो को यहाँ पर टच कर गया उनका पांव, और जिसके चलते हुए छक्का मिला है सैंडी को। और छक्के के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए श्रेयस स्ट्राइकर्स ओल्ड गोवा टीम के। जो बड़ा शॉट चाहिए था, ये बहुत ही महंगा खराब ओवर। ओ पहले ही बल्ला घुमा चुके थे, ब्लॉकर में डालने की कोशिश, ऑफ स्टंप यॉर्कर की गेंद, ओवर समाप्त होता हुआ चौथा। 4 ओवरों का खेल समाप्त, 50 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है। 50 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर अब तक बन चुके हैं, 6 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। कमेंट्री बॉक्स से हमारा प्रेडिक्शन था 60 रनों का, अभी भी 6 गेंदें बाकी है, और ये आखिर की 6 गेंदों में अगर 10-12 रन बना लेते हैं तो मैं कहूंगा मैच बन जाएगा। जिस तरह से बांध कर रखा था पहले 2-3 ओवर में, इस ओवर में वो 7 गेंदें वाइड और उसके बाद लगा था छक्का, यानी कि ये मुकाबला भी 6 ओवर का हो चुका है अशोक। पिछले मुकाबले में बहुत सारे वाइड गिरी थी और इस मुकाबले में बहुत सारी वाइड गिरी है। आखिरी ओवर लेकर शिवम वेद, ये गेंदबाज हमारे दाहिने तरफ से दूर वाले एंड से गेंदबाजी के मोर्चे पर, और सामना करेंगे नमित स्ट्राइक पर। शिवम वेद, ये गेंदबाज 50 का आंकड़ा छू लिया है ओल्ड गोवा टीम ने। 6 गेंदें महत्वपूर्ण, और बल्ले को लगे, खुशकिस्मत रहे कि विकेटों के ऊपर नहीं लगे, सिंगल मात्र निकलेगा। बल्ला इस तरह से घुमा रहा है कि आड़े बल्ले के साथ बल्लेबाजी करने की कोशिश की जा रही है। अगला मुकाबला साई गणेश बाली और मैक्लरन स्पोर्ट क्लब, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। ओ ये स्लोवर फुल टॉस गेंद देखिए, जिस तरह से बल्ला घुमाया था, मौका था, ये शायद कवर की दिशा में खेल लेते तो कुछ रन बन सकते थे। अगला मुकाबला साई गणेश बाली और मैक्लरन स्पोर्ट क्लब कुंभारजवा, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। फिर एक बार शिवम निकलते हुए गेंदबाजी के लिए, ओ अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, गेंद निकली सीमा, यहां पर विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। प्रयास अच्छा था लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। कामयाबी मिली गेंदबाज को, डॉट गेंद निकलते हुए। 3 गेंदों का खेल बाकी, 3 गेंदों का खेल समाप्त, मात्र 1 रन बना है आखिर के 3 ओवर में, 3 गेंदों में। इस बार स्लोअर वन डालने की कोशिश, खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद निकलते हुए इस सीमा रेखा के बाहर, एक ताकतवर स्ट्रोक 6 रन के लिए। और इन 6 रनों के साथ टोटल अब मात्र पहुंचा 57 रन, 57। क्या 60 का आंकड़ा पार करेगी, ये था शंका सुबह मन में, लेकिन वहीं तक पहुंचने की कोशिश उसके दहलीज के ऊपर है। ओ इस बार बल्ले को लाई, वही लुढ़कती हुई गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा। अब मात्र इनिंग की आखिरी गेंद का खेल बाकी है। 57 रन टोटल, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर। वो चौथा ओवर काफी महंगा, उसमें 7 वाइड गेंदे, 1 छक्का निकला, लेकिन उसकी भरपाई इस ओवर में 1 छक्का जरूर लगा है, लेकिन उसके चलते निकले सिर्फ 7 रन। आखिरी गेंद ऑफ द इनिंग, और इस बार उठाकर खिलाए, खड़ी हो गई है गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी और विकेट का पतन। सब बेहतरीन समाप्त करते हुए अपनी इस ओवर को, विकेट निकला, 7 रन निकले आखिर के ओवर में। 57 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, जीतने के लिए 58 रनों की आवश्यकता है, जो कि अगर बात की जाए जेजेसी पंचवाड़ी टीम को, श्रेयस स्ट्राइकर्स ओल्ड गोवा टीम के खिलाफ खेलते हुए अपने प्रारंभिक मुकाबले के दौरान क्या होगा इस मुकाबले में, ये आने वाले वो 30 गेंदें तय करेगी। आने वाली वो बल्लेबाजी पंचवाड़ी टीम की तय करेगी, वो 30 गेंदें बॉलिंग की है जो कि ओल्ड गोवा टीम तय करेगी। क्या होगा, ले चलते हैं यहाँ पर कुछ अंतराल के बाद दूसरी इनिंग का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आमंत्रित करते हैं अशोक जी नाइक को। धन्यवाद।
साई गणेश बाळडी और जय और मैकलन स्पोर्ट्स क्लब दोनों टीम कैप्टन जल्द से जल्द टीम लिस्ट और टॉस के लिए चलिए जल्द से जल्द साई गणेश बाळडी और मैकलन स्पोर्ट्स अगला मैच अब टारगेट है 58 का मैच को जीतने के लिए बॉलिंग मार्ग पर साजू नाइक अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का और ओपनिंग जोड़ी आ चुके हैं मैदान पर स्ट्राइक पर बेतु और नॉन स्ट्राइकर इन पर विक्रांत बेतु और विक्रांत ये ओपनिंग जोड़ी मैदान पर जेजेसी पंचवाड़ी क्रिकेट टीम की पहले गेंद इस बार उछाल मिली लेग कटर कुछ खास समझ नहीं पाए गेंद बिल्कुल बल्ला हटाया गेंद के लाइन से गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं टारगेट है 58 का 5 ओवर का मुकाबला 58 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए साजू नाइक राइट आर्म ओवर द विकेट ओवर पिच गेंद बड़ा शॉट खेलना चाहते थे फिर से बीट हुए उस गेंद के ऊपर सामने बेतु और नॉन स्ट्राइकर एंड पर विक्रांत ये जोड़ी मैदान पर जेजेसी पंचवाड़ी क्रिकेट टीम टारगेट रखा श्राव्य स्ट्राइकर्स ओल्ड गोवा क्रिकेट टीम ने 58 रनों का पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ एक अच्छी गेंद पुलर लेन की गेंद खेला गेंद को ऑन साइड पर जब तक मिड विकेट पर फील्डर आते गेंद को उठाते शॉर्ट मिड विकेट पर एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ जेजेसी पंचवाड़ी क्रिकेट टीम का अब लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक पर फील्डिंग में तब्दीली एक वाइडेस्ट लॉन्ग गन एक डीप मिड विकेट दो फील्डर है बाउंड्री लाइन पर तैनात विक्रांत स्ट्राइक पर साजू नाइक की गेंदबाजी का सामना करेंगे पावर प्ले का ओवर चलता हुआ दोपहर के सत्र में आज कड़ी धूप थोड़ी सी हवा निश्चित रूप से है लेकिन गर्मी महसूस हो रही है मैदान पर गर्मी है बिल्कुल आज पुलर लाइन की गेंद ऑफसाइड पर गेंद को ड्राइव करना चाहते थे गेंद के लाइन से पूरी तरह से बीट हुए और गेंद एक बार फिर से निकली विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं एक थोड़ी सी पावर प्ले में धीमी शुरुआत एक रन आगे निकलकर गेंद को इस बार ड्राइव किया ऑन साइड पर और जब तक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल के साथ 2 रन पर आगे बढ़ा स्कोर एक बार फिर से कॉल कर रहे अगले मैच के लिए आइए जल्द से जल्द साई गणेश बाळडी और मैकलन स्पोर्ट्स क्लब दोनों टीम कैप्टन दोस्तों देरी मत करो मैकलन स्पोर्ट्स और साई गणेश बाळडी क्रिकेट टीम साजू नाइक दाहिने से ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर छोटी गेंद इस बार बेहतरीन शॉट ओ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर कैच शुरू में ऐसा लगा गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर लेकिन गेंद खड़ी हो गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर पहला विकेट जेजेसी पंचवाड़ी क्रिकेट टीम का वापस निकलता हुआ बेतु आउट होकर वापस पहले विकेट के रूप में स्कोर सिर्फ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर
तो साई गणेश बाळली क्रिकेट टीम का आगमन हो चुका है। न्यू बैटर मैदान पर अक्षय गावकर, सफलता मिली पहले ओवर में पावर प्ले में। मैक्लेनर स्पोर्ट्स क्लब कैप्टन, आइए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें आपकी टीम लिस्ट और टॉस के लिए। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, नमित दिखाई देते हुए गेंदबाजी पर। थैंक यू। बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर सर दिनेश नाइक का। दिनेश नाइक, उन्हीं के साथ एलिस्टन डिमेलो, ये दो अंपायर ऑन फील्ड मैदान पर। दोपहर के सत्र में पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। टारगेट है 58 का 58 रनों का और एक धीमी शुरुआत, 2 रन 1 विकेट पर। नमित गेंदबाजी पर, खुद का पहला बैटिंग पावर प्ले का ओवर, जो ओवर एक गणपति ओवर, वो अब शुरू होता हुआ मैदान पर गेंदबाजी के साथ नमित। तो मैकमिलन स्पोर्ट्स क्लब का आगमन होता हुआ आपका स्वागत है, आपको वेलकम कमेंट्री बॉक्स में से। ओ फुल टॉस, मिस टाइम शॉट, क्या कैच का मौका, बिल्कुल हाँ बना, बिल्कुल टॉपेज लगा गेंद पर बल्ले का और दूसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ जेजेसी पंचवाड़ी। थैंक यू डीजे। तो न्यू बैटर मैदान पर प्रीतम, एक नाजुक शुरुआत, 2 विकेट 2 रन पर। बॉलिंग बार पर नमित, जो आ गए और सफलता दिला दी अपने टीम को। और देखना होगा आखिरकार न्यू बैटर मैदान पर प्रीतम अक्षय का साथ देने के लिए। ओ ये बड़ा शॉट ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। साइड पर स्क्वायर लेग पर पहला बड़ा शॉट निकला जेजेसी पंचवाड़ी क्रिकेट टीम की ओर से। और थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर दिखाई देता हुआ। बैटिंग पावर प्ले का ओवर, गणपति ओवर, सभी फील्डर जो कि सर्कल पर, और नमित की अगली गेंद। ओवर पिच गेंद निकला, शॉट इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। में रन नहीं बने थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो रन होने चाहिए थे वो रन इस ओवर में बन रहे हैं। 2 बड़े शॉट अब तक बल्लेबाजी में दिखाई देते हुए, बहुत ही शानदार। एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, दूसरा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और आखिरकार नमित एक बार फिर से अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग बार पर। फुल टॉस, इस बार गेंद निकली बाउंड्री लाइन की तरफ, देखना होगा रोकते हैं या नहीं, और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर।
स्कोर हो चुका है 16 रन 2 विकेट पर। 16 रन 2 विकेट पर थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं गणपति ओवर में। नमित एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग बार पर। ओ जोरदार बल्ला घुमाया, इस बार थोड़ी सी नीचे रही, तेज गेंद थी, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद के साथ आते हुए नमित अपने बॉलिंग बार पर। पहली गेंद पर विकेट मिला लेकिन उसके बाद 3 शॉट और एक डॉट गेंद अपने बॉलिंग बार पर। जो बैटिंग पावर प्ले का ओवर, गणपति ओवर, टारगेट सामने 58 का 58 रनों का। इस बार बल्ले से एक किनारा लेती हुई गेंद थर्ड मैन पर, शॉट थर्ड मैन पर, और फिर से एक ही रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर 17 लॉस ऑफ 2 विकेट। 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। और आने वाला ओवर तीसरा ओवर, तीसरे ओवर के साथ टॉस भी होगा दोनों टीम। आपके लिए ये लास्ट कॉल। साई गणेश बाल्डी और मैकलरन स्पोर्ट क्लब, इन दोनों के बीच में अगला मैच। तो राजेश आ चुके हैं श्राव्य क्रिकेटर्स ओल्ड गोवा क्रिकेट टीम की ओर से। उनके टीम के मैनेजर कमेंट्री बॉक्स में हमारे मैच का आनंद लेते हुए प्रशांत कुट्टीकर। प्रशांत सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से एक बार फिर से। स्लोअर 1, जल्दी खेल बैठे, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। गेंदबाजी में परिवर्तन, राजेश आ चुके हैं बॉलिंग मार पर। तीसरे ओवर की शुरुआत, मुकाबला 5 ओवर का, यह खेल जारी तीसरे ओवर का। इस बार मिस टाइम शॉट लेकिन नो मैच लैंड में एक सिंगल। तो तीसरे ओवर की शुरुआत पर पहली गेंद पर सफलता के साथ राजेश अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट सामने से दूर वाली चोर से। टारगेट है 58 का जेजेसी पंचवाड़ी क्रिकेट टीम के सामने। अल्टी पल्टी लेकिन अच्छा टाइमिंग नहीं। स्लिपर फील्डर गेंद को फील्ड करते, बैकअप खुद कर रहे थे गेंदबाज, और फिर से एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। सिंगल सिंगल के साथ स्कोर 19 रन पर पहुंचा। 19 लॉस ऑफ 2 विकेट। फिर से सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और एक रन मिला स्कोर में। तो लास्ट कॉल कैप्टन आपके लिए, मैकलेरन स्पोर्ट के लिए कैप्टन आ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। साई गणेश के कैप्टन आ चुके हैं, मैकलेरन स्पोर्ट्स क्लब कैप्टन आइए। फिर से अल्टी पल्टी करना चाहते थे, शायद गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी गेंदबाजी। 20 रन टोटल, 20 लॉस ऑफ 2 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। राजेश गेंदबाजी कर रहे हैं। यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। एक अतिरिक्त रन मिला स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 21 टोटल, 21 लॉस ऑफ 2 विकेट। और तेज गेंद, पिछली गेंद थोड़ी फ्लाइटेड गेंद थी, स्लोअर 1 गेंद थी। ओवर की समाप्ति हुई तीसरे, 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 21 लॉस ऑफ 2 विकेट। ट्वेल्व बॉल 37 रन, 12 बॉल 37 रन, 12 चेंडूत 37वा सामना जिंकण्यासाठी
और गेंदबाजी में परिवर्तन, अशफाक आते हुए बॉलिंग बार पर गेंदबाजी करने के लिए। चौथे ओवर की शुरुआत, आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, जोखिम लेकर बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे क्योंकि 2 ओवर का खेल बाकी है। 12 बॉल 37 रन्स। सिंगल बनेगा, स्क्वायर लेग बाउंड्री से आते गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन मिलता है स्कोर के खाते में। इस बार देखना होगा, खेला है गेंद को, स्पाइन लेग पर फील्डर है लेकिन कैच नहीं कर पाए। दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में। 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में। 1-2 बड़े शॉट इस ओवर में कम से कम खेलने पड़ेंगे जेजेसी पंचवाड़ी क्रिकेट टीम को इस मैच में। आने वाले मैच का टॉस हो रहा है साई गणेश बाल्डी और मैकलन स्पोर्ट क्लब के बीच में। ओवर पिच गेंद, ये बड़ा शॉट, गेंद ले चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। स्कोर इस बड़े शॉट के साथ आगे बढ़ा 30 पर। 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब मात्र 28 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। मैच अभी भी बाकी है मैदान में। अल्टी पल्टी, शायद ये नहीं लगी गेंद बल्ले पर, ये लगती तो लगभग 4 रन बन सकते थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ। एक डॉट गेंद, गेंद निकले विकेट कीपर के हाथों में। अशफाक एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर कट करना चाहते थे, स्टंपिंग के लिए अपील हुआ, आउट। हाँ बिल्कुल आगे निकले थे। आज सुबह के सत्र में अनिकेत देसाई विकेट कीपर बहुत ही और यहीं पर विकेट चला गया डीजे। तीस रन, 28 रन खेल चलता हुआ चौथे ओवर का। 30 रन टोटल, 3 विकेट पर 30 रन, खेल जारी चौथे ओवर का। सफलता दिलाते हुए अशफाक और न्यू बैटर मैदान पर। बैटिंग कौन है? बैटर कमलेश, न्यू बैटर। आते आते बड़ा शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। 36 टोटल स्कोर, 36। के मोर्चे पर दिनेश, 6 गेंदे और 22 रन, 6 डिलीवरीज, 22 रन्स, 22 रन्स। लास्ट ओवर टू गो। आइए दोनों टीम डगआउट में तशरीफ रखिए। दोनों टीम साई गणेश बाल्डी और मैकलन स्पोर्ट्स। तुरंत मैच होगा दोनों टीमों के लिए, जानकारी जल्द से जल्द चलिए प्लीज। और इस बार सामने मिड विकेट पर सीधे हाथों में गेंद निकलते हुए और एक विकेट का पतन होता हुआ, चौथा विकेट वापस डीजे।
मैदान पर। तो आने वाले मैच का टॉस हो चुका है, टॉस जीतकर फील्डिंग कर रही है मैकलन स्पोर्ट क्लब। साई गणेश बाल्डी को मौका दिया है बल्लेबाजी के लिए। मैच शुरू होने के साथ ही 12th मैन कंपलसरी कमेंट्री बॉक्स में 30 मिनट का समय, 25वें मिनट को 5वां ओवर होना चाहिए। इस बार फिर से देखना होगा, मौका बनेगा कैच का, लेकिन शायद बैलेंस नहीं कर पाए। एक हाथ से कैच पकड़ने की कोशिश और इस बीच में सिंगल जो कि स्कोर में, लेकिन मुकाबला फंस चुका है मैदान पर। सामने अच्छी बल्लेबाजी, 57 रन श्राव्य स्ट्राइकर्स ओल्ड गोवा क्रिकेट टीम के, टारगेट 58 का जेजेसी पंचवाड़ी क्रिकेट टीम के सामने। इस बार एक बहुत ही बेहतरीन लेफ्ट हैंड शॉट, लॉन्ग अप बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। बड़ी देर के बाद 4 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में। गेंदबाजी करते हुए दिनेश, स्कोर आगे बढ़ा 41 रन। 17 रन अभी भी पीछे है मुकाबला और लास्ट 3 डिलीवरी, 3 छक्के लगाने पड़ेंगे। 3 गेंदों में 3 छक्के लगाने पड़ेंगे। ओ मौका था, फुल टॉस गेंद थी, लेकिन शायद सही संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले के बीच में। फुल टॉस गेंद थी, मौका था बल्लेबाज के लिए, लेकिन मिडल नहीं हुई। इस बार गेंद बल्ले पर ऊपर लगी, सामने सिली मिडअप पर खड़ी हो गई। फील्डर नहीं निकले, मालूम था कैच की परवाह नहीं है, क्योंकि यह बात है अब 2 गेंदों की और 17 रनों की। इस बार ऑन साइड पर फाइन लेग बाउंड्री की तरफ फील्डर है मौजूद और 1 रन जुड़ गया। तो लगभग समाप्ति के और मुकाबला श्राव्य स्ट्राइकर्स मैच में लगभग हावी होती हुई। 58 रनों का टारगेट रखा था जेजेसी पंचवाड़ी क्रिकेट टीम के सामने, लेकिन उस टारगेट के सामने बहुत ही जल्दी विकेट खो दिए और ये आखिरी गेंद पर इसी के साथ मुकाबला समाप्त होता हुआ। तो जेजेसी पंचवाड़ी, आपका अभिनंदन, आपने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, आपको आने वाले टूर्नामेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और श्राव्य स्ट्राइकर्स, आपका अभिनंदन, मैच को जीता। मैन ऑफ द मैच इस मैच का जिन्होंने 22 रन बनाए वो अनिकेत, मैन ऑफ द मैच इस मैच का। रुक करते मैन ऑफ द मैच अनिकेत, आइए मैन ऑफ द मैच के लिए शानदार आपको ट्रॉफी और दत्तराज गावसुर पर बाबू जिनी से हाथों ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी और हारने वाली टीम के लिए भी 500 रुपए जो कि बिल्कुल दी जाएंगे।